Hello everyone, this is Abhinanand and welcome back to our YouTube channel Basic Concept of Geology. In crystallography series, we were discussing crystal form. Till now we have seen the different closed and open crystal form of other than isometric system. Today we are going to talk about crystal form of isometric system. So these are the different forms which comes under the isometric system. First form is hexahedron. It is same as a cube. So it has a four-fold axis perpendicular to the face cube. The symbol for the hexagonal is 100. ओके देखो ये इंपॉर्टेंट है, जहां पे फॉर्म सिंबल दिया हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये दो चीजें रखनी है और ये आप खुद से ही लिख सकते हो। जैसे कि देखो इसका अगर आपको क्रिस्टल फॉर्म पता है तो अब इसी के साथ ये कॉम्बिनेशन बनता है 100 है। तो अब क्या होगा कि ये वन क्या है, सेकेंड प्लेस पे होगा, थर्ड प्लेस पे होगा। तो तीन कंडीशन ये हो गए, देखो वन यहाँ है, सेकेंड पे है, थर्ड पे है। अब ये क्या होगा, बार वन होगा। ओके, बार वन फिर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होगा। तो ये छह कंडीशन छह डिफरेंट फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक फेस के लिए हर एक फॉर्म सिंबल है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज octahedron. An octahedron has a 8 faced and result from the three-fold axis with the perpendicular mirror plane. तो यहाँ पे देखो ये याद रखने का है कि octahedron में 8 फेसेस होते हैं और ये 3-4 फोल्ड एक्सिस होते हैं। ये जो 3-4 फोल्ड एक्सिस है, देखो आप डायग्राम भी याद रखोगे, नाम याद रखोगे ना, तो आपको अगर एग्जाम में कहीं भी आएगा तो वो आप इसको इजीली रिकॉल कर सकते हो। एंड फॉर्म सिंबल्स इज 111। अब इसके 8 फेस होते हैं तो ये कितने 8 बार रिपीट होगा। तो अब इसी का आप कॉम्बिनेशन खुद से बना सकते हो। तो क्या होगा ये देखो, अब क्या एक में क्या करना, आप बार इस पे आएगा, दूसरे में बार इस पे आएगा, तीसरे में बार इस पे आएगा। तो एक कंडीशन यहाँ से बन जाएगा। अब एक बार के साथ होगा, बाकी दोनों बार पे नहीं होगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। फिर इसके अलावा इसको आप कभी इस पे होगा कभी इस पे होगा, फिर क्या आएंगे, किसी दो पे होंगे बार और एक पे नहीं होगा, तो इसके साथ दो और बनेंगे। तो इस तरह से आपके 8 फेसेस बन जाएंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कर सकते हो इसको। तो यहाँ से ऑक्टाहेड्रन में याद रखना है 8 फेसेस होते हैं और इसमें 3 फोल्ड एक्सिस होते हैं विद परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। नेक्स्ट इज डोडेकाहेड्रॉन। अ डोडेकाहेड्रॉन इज अ क्लोज्ड 12 फेस फॉर्म। अब ये कौन सा क्लोज होता है कौन सा ओपन होता है, ये आप डायग्राम देख के इजीली समझ सकते हो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो। इसका फॉर्म सिंबल क्या होता है, 111। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। टेट्रा हेक्साहेड्रॉन, इसमें कितने होते हैं 24 फेसेस होते हैं। अब देखो टेट्रा क्या 4 होता है, हेक्सा का 6 होता है, तो 4 × 6 इट इज 24। तो फॉर्म आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फॉर्म सिंबल क्या होता है, 0HL। अब हमेशा याद रखोगे जब भी आप फॉर्म सिंबल लिखोगे इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब देखो ये यहाँ पे क्या है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर 110 मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 0HL। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आपको एग्जैक्ट पता होता है कि कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है तो आप उसको नंबर से लिखते हो 11 या फिर जो भी रेशियो होता है उसका उसके अकॉर्डिंग। जब आपको पता नहीं होता ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये किसी एक्सिस पे कट कर रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, तब इसको लिखते हैं हम 0HL। तो ये HL वेरी कर सकता है, कट तो करेगा बी और सी एक्सिस को बट ये वेरी करता है, तो इसलिए इसको HL क्या होता है, ये पूरा KHL। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है, तो अब ये आइसोमेट्रिक सिस्टम है तो इसमें क्या होता है A1 = A2 = A3। तो फर्स्ट इज 0, इट मीन्स कि वन ऑल फेसेस आर पैरेलल टू द एटलीस्ट वन ऑफ द ए एक्सिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 0 है कहीं पे इसका मतलब होगा ऑल फेसेस ऑफ tetrahexahedron will be parallel to the one of the a axis and all faces will cut other two a axis at a different length. Next is trapezohedron. It is 12 faced closed form and its general form is HHL, क्लास बार फोर 3m। तो टेट्राहेड्रॉन जो है बार फोर 3m को रिप्रेजेंट करता है और इसका फॉर्म सिंबल क्या होता है 111। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज gyroid. It has a 24 faces and it will represent the 432 class and it has a no mirror plane. ये भी एक important है, आपको पूछा जा सकता है अगर ऑप्शन में हो किस में मिरर प्लेन नहीं होता है, इफ। नेक्स्ट इज पायरेटोहेड्रॉन. It has a 12 face
and it represents the crystal class 2 by m bar 3. Okay, there is no four fold axis. देखो ये आइसोमेट्रिक में है बट इसमें फोर फोल्ड एक्सिस नहीं है इन द क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये जो एक्सेप्शन वाली चीजें होती है ना वो अक्सर एग्जाम में आता है. द पॉसिबल फॉर्म इज H0L and OKL and each of the face that make up the form have five sided. देखो जो भी फॉर्म बनाते हैं वो क्या है, फाइव साइडेड होंगे, पेंटागन होगा, हर फेस पे 5 साइड्स होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से. तो पायरेटोहेड्रॉन के बारे में इतनी चीजें आप याद रखोगे. नेक्स्ट इज डिप्लॉयड. द डिप्लॉयड इज द जनरल फॉर्म HKL एंड डिप्लॉयड क्लास इज 2 by bar 3. देखो ये मैं बाद में लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ध्यान रहे. आपको लग रहा होगा कि मैंने गलत किया है, बट ये आपके नोटिस में आए इसलिए मैंने कहीं कहीं गलत लिखा है, ताकि वो आप उसको देखो तो याद आ जाए आपको कि 2 by m bar 3. तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करने की है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा. अगेन देयर इज नो फोर फोल्ड एक्सिस. तो दो में ऐसे हैं जिसमें कि फोर फोल्ड एक्सिस नहीं होता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे. पिछला क्या था हमारा, पायरेटोहेड्रॉन एंड डिप्लॉयड में फोर फोल्ड एक्सिस नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज टेट्राटॉइड. टेट्राटॉइड्स आर द जनरल फॉर्म इन द टेट्राटॉइडल क्लास, दैट इज 2 3, which only has the three fold axis and a two fold axis with no mirrored plane. Again यहाँ पे भी देखो कि फोर फोल्ड एक्सिस नहीं है, यहाँ पे थ्री फोल्ड एक्सिस है, टू फोल्ड एक्सिस है एंड नो मिरर प्लेन. तो इसमें फोर फोल्ड एक्सिस भी नहीं है एंड मिरर प्लेन भी नहीं है. आइसोमेट्रिक सिस्टम में इतना ही है, बहुत छोटा सा लिस्ट है, आप उसको 2 बार 4 बार देखो, आपको याद हो जाएगा. इसी से आपका कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आएगा. और ये सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं तो हम उसको मिस कर जाते हैं क्योंकि ये याद नहीं होता. तो ये सारी प्रैक्टिस करने की चीजें. अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा फॉर्म किस क्रिस्टल सिस्टम में आता है वो पता होना चाहिए. उसके नंबर ऑफ फेसेस क्या होते हैं वो पता होना चाहिए. नंबर ऑफ फेसेस अक्सर पूछे जाते हैं, क्रिस्टल क्लास बहुत कम बार पूछा गया है लेकिन वो भी पूछा जाता है. तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया. अब किसमें थ्री फोल्ड होते हैं, किसमें फोर फोल्ड नहीं होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है आइसोमेट्रिक के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसलिए वो भी आपको याद रखना है. तो अब देखो एक बार मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ से आप दोबारा देख सकते हो कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं. देखो इसमें से सबको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ तो ऐसे ही याद हो जाएंगे. देखो हेक्साहेड्रॉन आपको पता है क्यूब में 6 होते हैं, याद हो गया. अभी कभी ऑक्टाहेड्रॉन में 8 होते हैं, ये भी याद हो गया. डोडेकाहेड्रॉन, ये भी याद करना है आपको. डोडेकाहेड्रॉन 12, 2 3 बार अभी कर लो. इस वीडियो को देख रहे हो आप लास्ट तक तो आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक को करने में, तो अभी कर लो, इसी वीडियो में आप याद कर लो. हेक्सा टेट्रा हेक्साहेड्रॉन, ये मैंने बताया. टेट्रा 4 हेक्सा 6 तो 24 हो जाएगा. ट्राइफिजोहेड्रॉन ये याद रखना आप, 24 होता है. ट्राइसो ऑक्टाहेड्रॉन ट्राई 3 ऑक्टा 8 24. हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन 6 एंड ऑक्टा में कितने होते हैं 8, तो 48 हो गए यहाँ से. टेट्राहेड्रॉन में 4 होते हैं, जोआइड में 24 होते हैं, ये याद रखना है आपको. पायरेटोहेड्रॉन में 12 होते हैं, इसी में क्या होता था कि फोर फोल्ड एक्सिस नहीं होते थे, तो यहाँ से ये याद रखना है. डिप्लॉयड में क्या होते हैं 24 होते हैं, टेट्रावाइड में 12 होते हैं. अब देखो जब हम अलग अलग इसके एग्जाम्पल भी कौन से मिनरल आते हैं तो ये धीरे धीरे आगे हम देखेंगे जैसे ही हम अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम करेंगे. तो ये सब धीरे धीरे देखो ये बेसिक चीजें हैं, आपका बनता जाएगा तो क्रिस्टलोग्राफी बहुत ही आसान और बहुत कम डेटा आपको याद करना है और कुछ आपको समझना है, तो फिर क्रिस्टलोग्राफी बहुत ही आसानी से आपको मार्क्स देंगे एग्जाम्स में. इसके अलावा कुछ और होते हैं जैसे कि टेट्राहेड्रॉन में 4 होते हैं, तो ट्राइसो टेट्राहेड्रॉन तो 3 into 4 12 हो जाएंगे. डिप्लॉयड डोडेकाहेड्रॉन में 24 होते हैं. तो ये सारे थे आइसोमेट्रिक के क्रिस्टल फॉर्म. आई होप आपको समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. जितना मैंने बताया आप उतना करो, उतना ही आपके लिए काफी है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जोन के बारे में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. वहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जोन क्या होता है, जोन सिंबल क्या होता है. So thank you for watching this. Please come back again.